हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी बच्चा पार्टी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 वीवीआई मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2023 के लिए। हमने इस वाले सीरीज में 500 प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है 2023 के लिए और ऑलरेडी हमने 100 ऑब्जेक्टिव पूरा करा चुके हैं आपको, ठीक है ना। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। आज क्वेश्चन करेंगे 101 यानी 101 नंबर से। क्वेश्चन देखो बड़ा इजी है, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या है? a प्लस आई बी सी प्लस आई डी और यहाँ पर है माइनस सी प्लस आई डी और a माइनस आई डी। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस देके ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो करो कितना हो जाएगा, इधर देखो तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, बीच में माइनस का साइन क्या है, माइनस सी प्लस आई डी। तो माइनस सी प्लस आई डी इंटू सी प्लस आई डी, ठीक है। देखो अरे हमको यहाँ इस साइड लिखना चाहिए था। चलो कोई यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह आई और बी दोनों है इसलिए आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस रखो। यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा आई डी को पहले लिख लो और माइनस सी को बाद में। सेम एज हेयर, आई डी को पहले और प्लस सी को बाद में। देखो ए स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। क्या होता है, इसको लिख लो कॉपी में, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। जिस बच्चे को कॉम्प्लेक्स नंबर याद होगा 11th का, उसको याद होगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखो, ये आई स्क्वायर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, ठीक है ना। ये कहाँ 11th का टॉपिक है। टॉपिक में नहीं जाना है, सिर्फ याद रखना आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस हो, तो आई स्क्वायर का माइनस होगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर। तो ये रहा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस डी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर वाला सब प्लस। तो देखो सब प्लस वाला कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 102 नंबर क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन सेट मतलब कौन सा, एक्स का जो वैल्यू होगा ना ऐसे करली ब्रैकेट में लिखा रहेगा, उसको हम लोग सेट बोलते हैं। सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो इसमें एक्स का वैल्यू निकालो 110, कितना, सॉरी 102 है, तो एक्स उसका 2 और यहाँ 7, 3x और 6, 7, 2 और इधर x बराबर इधर कितना है 0, कितना है 0, ठीक है। इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसको ये रहा आपका कौन सा R1, ये रहा आपका R2, ये रहा आपका R3। देखो R1 में क्या कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो सर अब हमको सपना आएगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 करता है। यस, उससे एक स्टेप आपको पहले सोचना पड़ेगा। देखो x प्लस 2 प्लस 7, दोनों को तीनों को जोड़ दोगे तो x प्लस 9, यहाँ भी 6 प्लस 3 कितना 9 प्लस x, यहाँ भी x प्लस 9, यहाँ भी x प्लस 2 प्लस 7, यह भी x प्लस 9। मतलब इस तीनों को जोड़ रहे हैं R1 में, तो यहाँ भी x प्लस 9 हो रहा है, यहाँ भी x प्लस 9 हो रहा है, यहाँ भी x प्लस 9 और यहाँ क्या हो गया 2x 2, यहाँ हो गया 7 6 और इधर x बराबर में 0। यहाँ पर क्या कर सकते, x प्लस 9 सब में है, कॉमन ले लो, x प्लस 9 हमने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1 2 इधर 7, यहाँ बचेगा 1x और 6, यहाँ बचेगा 1 2 इधर x बराबर इधर कितना 0, ठीक है ना। ये रहा आपका कॉलम 1, ये रहा आपका कॉलम 2, ये रहा आपका कॉलम 3। क्योंकि कॉलम में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे अब इसको इसमें से घटाओगे तो 0, इसमें से इसको घटाओगे तो 0। तो क्या ऑपरेशन करेंगे, देखो C1 को करेंगे C1 माइनस C2 और साथ में C2 को भी करना पड़ेगा, C2 माइनस कितना C3। इधर कितना हो जाएगा, देखो इधर ध्यान से देखो, यहाँ है आपका x प्लस 9, 1 में से 1 को घटाओ कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स, तो यहाँ आप 2 माइनस एक्स लिखिए। 7 माइनस एक्स कितना होगा 1, तो आप यहाँ 1 लिखिए। फिर आगे चलिए C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 कितना, यहाँ 0। यहाँ फिर देखो x और इधर 2 है तो x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना 6 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 2x, ये रहा आपका 1 2x बराबर 0, ठीक है। x प्लस 9 0 0 खत्म। यहाँ 1 से करेंगे सॉल्व, तो ऐसे छोड़ दो ऐसे छोड़ दो तो कैसे होगा, इधर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स और माइनस कितना, इधर से इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 इधर हो जाएगा 0, ठीक है ना। देखो इधर x प्लस 9 अपनी जगह सही है, एकदम ध्यान से देखो
6 माइनस एक्स और यहाँ पर है आपके पास 2 माइनस एक्स। देखो 2 माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस 2, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर 2 माइनस एक्स यहाँ भी ये कॉमन ले लेंगे। तो चलो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 9, यहाँ पर से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स, फिर हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 6 माइनस एक्स, अब प्लस 1 बच जाएगा इधर, अब बराबर में 0। देखो तो x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -9, एक वैल्यू ये निकला। फिर 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 निकला। यहाँ 6 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 7, और माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 7। कितना -9, 2 और 7, तो -9, 2 और 7 कहाँ गया, -9, 2 और 7 नहीं है। एक मिनट इसका हम ऑप्शन देख लेते थोड़ा सा, कहाँ गया 100 कितना 2 था 2, उसके बाद 9 है यहाँ तो है 2, उसके बाद कितना है -9 और 7, बी नंबर ऑप्शन होगा, है ना ऑप्शन, देखो ना, ठीक है। देखो ना यहाँ पर 2, 7 और -9, क्लियर है यहाँ तक। चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों 103 नंबर क्वेश्चन कहता था पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर द वैल्यू ऑफ के, मतलब 3 पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है, तो के का वैल्यू क्या होगा। देखो कोलिनियर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका 0 होता है, ठीक है ना, या ऐसा समझो, ठीक है यही होता है। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल के यहाँ 1/2 होता है, तो 1/2 को बाई क्रॉस कर देंगे, क्या हो जाएगा खत्म। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी 0 होगा या कोलिनियर का बात करेगा, किसका बात करेगा कोलिनियर का बात करेगा, तो इस सबको क्या करेंगे हम ऐसे ट्रायंगल वाले रूप में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले वाले में 1 1 1 लिख दीजिए, उसके बाद 3 और -2, तो 3 यहाँ, फिर -2 क्या है k2, तो k और 2 ऐसे लिख दिए, 8 और 8 लिख दिए, बराबर में 0, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करो, यहाँ 1 1 1 है, तो आप R1 में से R2 को घटा दो और R2 में से R3 को घटा दो, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 1 - 1, तो ये रहा 0, ये रहा आपका कितना 3 माइनस के, -2 और -2 इधर भी हो जाएगा, तो ये 4, फिर इसको घटाओगे R2 - R3, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ हो जाएगा आपका k -8, यहाँ 2 - 8 कितना -6, 1 8 और 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये वाला 0 0 खत्म, 1 से करेंगे तो 1 यहाँ लिखो, और यहाँ कितना होगा ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कितना 18 और प्लस कितना इधर से हो जाएगा 6 के, ठीक है ना, बीच में क्या होता है माइनस। अब यहाँ पर देखो -4 के, माइनस माइनस प्लस इधर कितना हो जाएगा 32 बराबर 0, यहाँ -18 प्लस 6 के, माइनस माइनस प्लस 4 के और -32 बराबर 0, 6 4 इधर हो जाएगा 10 के, यहाँ कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा, देखो अरे हो जाएगा ना 18 और 32 के 40 कहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब इधर देखो 10 के इज टू कितना इधर से 50, तो कितना 5 बार में कटेगा, तो के का वैल्यू कितना निकला 5, देखो आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 104 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है आपका डिटर्मिनांट 3x 7 - 2 4 और यहाँ पर 8 7 और 6 4। देखो ये डिटर्मिनांट है, बहुत बच्चे क्या करते हैं मैट्रिक्स की तरह सॉल्व कर देते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं और x का वैल्यू निकाल देते हैं, गलत हो जाएगा। अगर डिटर्मिनांट रहेगा तो पहले आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर माइनस ऐसे, फिर बराबर ऐसे, फिर ऐसे, तो करोगे इधर से कितना हो जाएगा 12x, तो यहाँ कितना लिखेंगे, देखो इधर कितना नंबर क्वेश्चन का ये 104 है, इधर मल्टीप्लाई किया, देखो 3x को 4 से करोगे कितना हो जाएगा 12x, बीच में माइनस का साइन, 7 × -2 तो -14, तो माइनस माइनस कितना +14 बराबर, इधर करोगे 8 × 4 कितना 32, फिर माइनस कितना होगा 6 × 7 कितना हो जाएगा -42 हो जाएगा। तो ये रहा आपका 12x और प्लस इधर से 14, इधर से -10 हो जाएगा, यहाँ रहा 12x -10, फिर इधर से जाएगा तो -14, तो 12x इज इधर कितना हो जाएगा, देखो तो -24, ये वाला कैंसिल आउट, तो x इज कितना यहाँ -2, x का वैल्यू कितना निकला -2, कौन सा ऑप्शन होगा डी नंबर, ठीक है।
आगे चलो 105 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बराबर दिस वन दिया हुआ है तो 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो 3a का डिटर्मिनेंट कितना है 105 नंबर में देखो यहाँ 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो 3 लिखो और जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो तो 3 4 और 1 2। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई माइनस ऐसे कितना हो जाएगा 6 - 4 3 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 106, लेकिन अब यहाँ से हम लोग करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का और यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में आपके पास आएगा। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ साइन, उसका है साइन इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स कितना है इधर से 1/2। तो देखो इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर आप साइन लिखिए इस वाले को, देखो साइन, देखो एक साइन इनवर्स होगा एक कॉस इनवर्स होगा और बीच में प्लस का साइन है, दोनों का एंगल देखो क्या है, एंगल सेम है। तो एंगल सेम होता है तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या होता है सीधे π/2 और साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। कौन सा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, देखो इधर से साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना π/2। ठीक है, तुम लोग क्या करते हो ना फॉर्मूला को रटते हो, रटो मत ऐसे याद करो, एक साइन इनवर्स होगा एक कॉस इनवर्स होगा, बीच में प्लस का साइन, दोनों का एंगल सेम, वैल्यू π/2। सेम चीज तो एक साइन इनवर्स एक कॉस इनवर्स, दोनों का एंगल क्या है सेम, बीच में प्लस का साइन, तो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक π/2 और बाहर में साइन, तो साइन π/2 कितना होता है साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ देखो tan इनवर्स, यहाँ पर सॉरी ये कितना है कॉट इनवर्स tan π/7। ठीक है ना, अब देखो दोनों फंक्शन सेम होता है तब इनवर्स हटता है, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स अपनी जगह सही है। अब इस tan को कॉट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉट π/2 और माइनस थीटा लगाना पड़ेगा ना। अब देखो कॉट अपनी जगह सही है, दोनों फंक्शन यहाँ पर क्या करोगे 7 दूनी 14 यानी 14 LCM हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा कितना 7π और -2π। तो फाइनली इधर से कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपका कॉट, ये हो जाएगा कितना 5π अपॉन कितना इधर से 14। दोनों फंक्शन सेम है तो क्या बचेगा एंगल 5π अपॉन 14। कौन सा ऑप्शन होगा डी नंबर होगा। ठीक है ना, अब चलो 108 में क्या कहता है, 108 का है ये साइन इनवर्स और साइन 2π/3। ठीक है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि दोनों फंक्शन सेम होगा तो बचेगा एंगल, तो ये 2π/3 आंसर होना चाहिए। बच्चा मारेगा किस पे टिक ए नंबर पे मारेगा हो जाएगा उसी टाइम गलत, क्यों, क्योंकि सर साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास याद रखना पड़ेगा -π/2 से +π/2 तक ही वैल्यू होता है। ठीक है ना, ये चीज़ समझाए थे इनवर्स फंक्शन में, यदि आप वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए साइन इनवर्स का। अब यहाँ पर से क्या होगा, इसको थोड़ा सा देखो कितना आता है, क्या किए यहाँ पर देखो 2 अपने जगह सही है, पाई की जगह 180 और नीचे में 3 है, इसको काट दो ये कितना 60, 60 दूना 120 डिग्री हो गया। और यहाँ साइन इनवर्स क्या बोलता है -90 से +90 के बीच में होगा, तब तो ये गड़बड़ हो गया। तब इसको क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, साइन 2π/3 को π - π/3 लिख सकते हैं ऐसे, देखो ना एलसीएम ले लोगे 3π - π 2π। अब देखो यहाँ पर से साइन इनवर्स तो सही है और यहाँ साइन π - थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब देखो दोनों फंक्शन वह सेम है, क्या बचेगा एंगल, मतलब π/3। अब π/3 कितना होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री देखो रेंज में है, यस सर, इसीलिए ऑप्शन π/3 ढूंढो, तो π/3 ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब आते हैं कौन सा है 109 में tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स कितना है -√3। देखो इधर 100 कितना है इधर से 9 में tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। ठीक है ना, देखो यहाँ एंगल में माइनस है तो इसका फॉर्मूला देखो tan कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स x, क्या होता है फॉर्मूला कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है π - कॉट इनवर्स x। लगाओ यहाँ tan इनवर्स √3 यहाँ कितना हो जाएगा π - कॉट इनवर्स √3,
tan इनवर्स √3 सही है, यहाँ माइनस 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 प्लस, तो cot इनवर्स √3। देखो tan इनवर्स √3 और प्लस cot इनवर्स √3 दोनों को एक साथ लिख लो और माइनस पाई को अलग दे दो। देखो दोनों फंक्शन क्या है, एक tan है एक cot है, दोनों पे इनवर्स है, बीच में प्लस का साइन, और दोनों का एंगल सेम है, तो वैल्यू क्या होगा π/2 माइनस पाई। 2 LCM लोगे तो माइनस π/2 कितना हो जाएगा, माइनस π/2। इट मीन्स डी नंबर, राइट। हम चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। कहता है cos इनवर्स cos 7 π/6 क्या है 110 में, सॉरी 101 हो गया ही नहीं, cos इनवर्स cos 7 π/6, ठीक है ना। फिर से देखो, पहले इसका ये जान लो कि ये 0 से लेकर के 2 पाई तक वैल्यू होता है इसका। कितना होता है 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो अब यहाँ पर से कितना हो जाएगा, cos इनवर्स का क्या वैल्यू हो जाएगा बोलो 7 π/6। नियम के हिसाब से तो यही होना चाहिए, 7 × 180। इसको सॉल्व करके देखो ये कितना होता है 30, 7 × 21 210, ठीक है ना। नहीं सॉरी 2 पाई नहीं, 0 से लेकर पाई तक होता है। cos इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक होता है प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है ना। और ये देखो 210 डिग्री हो गया, 210 कितना होता है 180 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये वाला पे टिक मारोगे 7 π/6 पे हो जाएगा गलत। तो इसको भी जैसे इसको ब्रेक किया है ना, यहाँ पर ऐसे इसको ब्रेक करो। देखो कैसे ब्रेक करेंगे, cos इनवर्स, यहाँ cos, यहाँ π/6 लिखो और यहाँ पर पाई और प्लस लिखो, पाई प्लस लिखो। क्यों, देखो 6 LCM लोगे 6 पाई प्लस 7 पाई, ठीक है ना। और cos पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, क्या होता है cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो cos इनवर्स माइनस आ गया ना यहाँ पर, तो देखो cos इनवर्स माइनस x का क्या फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो हम यहाँ इस माइनस के चलते आपको पाई माइनस cos इनवर्स x क्या है आपका π/6। अब देखो दोनों फंक्शन सेम, तो यहाँ पर क्या बचेगा एंगल, मतलब π/6, तो ये हो गया पाई माइनस π/6। 6 एलसीएम ले लो तो 6 पाई और माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा 5 π/6। और 5 π/6 कितना होता है, देखो 180/6 कितना हो गया 30, 30 × 5 कितना 150, इसीलिए 5 π/6 डी नंबर ऑप्शन होगा। देखो पहला ऑप्शन यही दिया है, इसको पे मारेगा जो बच्चा टिक उसका हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये रेंज में नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। फिजिक्स के लिए आप फिजिक्स का तैयारी करना चाहते हैं तो फिजिक्स के लिए हमारे चैनल फिजिक्स विज्ञान PHYSICS फिजिक्स विज्ञान, इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपके पास फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब मिलेगा इस वाले चैनल पर, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।